इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर जो मैं आप लोग को बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं। ये वीडियो इस पर्पज से मैंने नहीं बनाई है ताकि मैं किसी भी बोर्ड को डिमीन करूं। बेसिकली आप सबके ना ढेर सारे डाउट्स, चाहे वो इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भर भर के आ रखे हैं भैया, कि अगर हम जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें आईसीएससी छोड़ के सीबीएसई शिफ्ट करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो उसके क्या रीजन है। तो ये वीडियो एक कंप्लीट एनालिसिस है जो मैंने ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ एआई, और वहां से निकाले हैं मैंने कुछ डेटा, जिससे कि हम बेहतर समझ सकते हैं कि आखिर जेई नीट की प्रिपरेशन में कितना हेल्पफुल होता है आपके बोर्ड का योगदान, फिर चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो और आईसीएससी बोर्ड से हो। ठीक है, तो अब इसको सुनो जरा मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, दिखाना यानी डेटा। लेकिन डेटा से पहले एक चीज समझिएगा, देखो जैसे ही आप क्लास 10 से क्लास 11 में मूव करते हो तो एक ना बहुत समझ लो, ये एक बहुत आपका पाइवट पॉइंट होता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो। मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि इसका किसी बोर्ड से लेना देना है नहीं फिलहाल तक, क्योंकि 10th के बाद 11th में मूव करने पे आपका सिलेबस चेंज होता है। पहली बात तो यानी कि जब आप जेई नीट के लिए तैयारी करते हैं तो सिलेबस का जो अलाइनमेंट है वो अलग है जेई नीट के लिए। ठीक है, देन फिर आपका जो कंसेप्ट है वो अब आप और ज्यादा डेप्थ और वाइडर ज्यादा जाते हो कंसेप्ट में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 10th तक आपने ऊपर ऊपर भी कंसेप्ट पढ़ लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, नंबर अच्छे आ गए होंगे। बट ऐसा 11th 12th और जेई नीट में ऐसा नहीं होता है, तो हम कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा सा इन डेप्थ जाके देखते हैं, एग्जाम की बाउंड्री से थोड़ा और आगे निकलते हैं। देन फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस तरीके से अपने बैचेस, अपने ऑफलाइन क्लासेस, अपने स्कूल के होमवर्क, ट्यूशन कर रहे हो ट्यूशन, अब उन चीजों को मैनेज करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपकी प्रिपरेशन में। देन फिर आपके पास रिसोर्सेस कैसे हैं, बहुत मैटर करेगा। यानी सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, आपके पास बुक्स कौन सी है, कौन से मॉड्यूल आप ले रहे हो, क्या आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके, वो सारी चीजें। फिर आता है आपका इकोसिस्टम, यानी कि वही बेसिकली आपकी सारी तैयारी, आप एमसीक्यूज वगैरह पीवाईक्यू सही से कर रहे हो सॉल्व या नहीं। एंड देन फिर आता है आपका पैटर्न, कि भाई साहब जो एग्जाम का पैटर्न है, क्या आपकी तैयारी उस तरीके से हुई है या नहीं, क्योंकि जेई और नीट के एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो आपके एमसीक्यूज की फॉर्म पे रहता है। ऑल दो अपने जब 11 12 की हम बात करते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां भी एमसीक्यूज है, बट सारे जो क्वेश्चंस एमसीक्यूज नहीं होते, लॉन्ग थ्योरी भी होती है। चलो अब देखो जरा एक चीज, ये थोड़ा सा आपको सरप्राइज कर सकता है। ठीक है, ये डेटा है आपके 2024 का, जो नेट से मैं निकाल पाया वो 2024 का ये डेटा है। नाउ यू कैन सी दैट कि इसमें से कितने बच्चे हैं जो सीबीएसई से क्वालिफाई होके जेई नीट कर रहे हैं और कितने हैं जो आईसीएसई बैच के बच्चे। तो 2024 का डेटा कहता है कि जेई एडवांस में जो बच्चे सीबीएसई से क्वालिफाई किए उनका परसेंट, मतलब 60 to 65% बच्चे जो थे जो जेई एडवांस क्वालिफाई कर रहे हैं 2024, वो आपको सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं। और अगर नीट की मैं बात करूं तो उसमें जो सीबीएसई से क्वालिफायर का आया वो आया 55 to 60%, यानी जितने मान लो 100 बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें से 55 to 60 स्टूडेंट है जिनका बोर्ड सीबीएसई बोर्ड रहा। अगर मैं टॉप 100 की बात करूं तो टॉप 100 में जेई के अंदर आईएससी या फिर आईसीएससी से जो बच्चे थे उनका रिप्रेजेंटेशन 10 to 12% है। अब अगर मैं डेटा को देखूं तो यहां से एक बहुत क्लियर सिनेरियो दिख रहा है कि सर यानी जो सिर्फ सीबीएसई वाले हैं वही आपको क्वालिफाई कर रहे हैं जेई नीट, नहीं है, ऐसा नहीं है। ये डेटा जरूर है, पूरा समझिएगा। हो सकता है जो इसमें से आपको सीबीएसई के स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं ना जो इसमें क्वालिफाई किए, 10th शायद उन्होंने आईसीएसई से ही करी, बट बच्चे क्यों सीबीएसई ऑप्ट करते हैं और क्या आपको भी करना चाहिए उसके पीछे का रीजन बताते हैं। ठीक है, अब देखो जरा थोड़ा सा सीबीएसई और आईसीएसई का जो 11th यानी जिसको हम आईएससी कहते हैं उसको जरा आप कंपैरिजन करो, यहां से आपको सारी चीजें थोड़ा समझ में आएगी। देखो सीबीएसई जो है बेसिकली गवर्निंग बॉडी एनसीईआरटी की बुक होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यहाँ फोकस है, एप्लीकेशन बेस्ड और कंपिटेंसी ड्रिवन क्वेश्चन ज्यादा यहाँ पे पूछे जाते हैं। 10th क्लास में भी जो बच्चे सीबीएसई का इस पर क्लास 10 दिए हैं, अगर आपके कोई आसपास हो आप उनसे पूछना, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लाइक मैथ्स में, साइंस में ना कंपिटेंसी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को देखने मिले। एग्जाम स्टाइल की बात करूं तो एमसीक्यूज भी होते हैं, असर्शन रीजन भी होता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। और कॉम्पिटिटिव मैपिंग की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो एनटीए है जिसको हम नेशनल टेस्ट एजेंसी कहते हैं फुल फॉर्म, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जेई और नीट का एग्जाम कंडक्ट करती है। ये पूरा फ्रेमवर्क यही एजेंसी तैयार करती है। ठीक है, अच्छा अब आओ जरा आप आईएससी में। अब आईएससी जो है इसकी गवर्निंग बॉडी है सीआईएससी, आप सबको पता ही हो। ठीक है, यहां पे जो फोकस है वो फोकस होता है कि आपका जो कंसेप्चुअल चीजें हैं उनको आप थोड़ा और डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, थोड़ा ब्रॉडर हॉरिजन के साथ आप समझिएगा, और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है आईएससी के अंदर। एग्जाम स्टाइल की बात करें, थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, लॉन्ग आंसर्स होते हैं और डेरिवेशंस बहुत डीप होती है। ये ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा मिक्स ऑफ एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग है, एप्लीकेशन बेस्ड और कंपिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव मैकिंग की बात करूं तो बेसिकली आईएससी के अंदर आपका जो सिलेबस है ना वो थोड़ा सा ज्यादा वाइडर होता है, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक कवर किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ किए जाते हैं।
तो इसलिए टॉपिक कम है, बट उसका कवरेज जो है वो इन डेप्थ है कंपेयर टू द सीबीएसई। ठीक है, अब ये चीज हेल्प कैसे करेगी, अब थोड़ा सा आप एक चीज को समझो जरा यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारा सीबीएसई का बोर्ड का सिलेबस। ठीक है, ये है जेई और नीट का सिलेबस। अगर आप इनको ओवरलैप कराओ तो आपको इसमें दिखेगा कि मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कॉमन है, जो सीबीएसई के सिलेबस में है एग्जैक्टली वही सिलेबस आपको जेई और नीट में दिखाई देता है। अगर यही कंपैरिजन मैं आईएससी में करूं तो आईएससी में भाई साहब ये होगा कि बोर्ड का सिलेबस जो है, यानी कुछ ऐसे टॉपिक है जो सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से है, जेई नीट के सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन सिलेबस की जब बात आती है वो कंपैरिजन टू तो सीबीएसई कम है। लेकिन एक चीज जो बच्चे कहते हैं, मैंने ये वर्ड इसीलिए लिखा है, वेस्टेड एफर्ट। ऐसा है क्या? नहीं यार, मैं बार बार कह रहा हूं, पढ़ी हुई कोई भी चीज बेटा खराब नहीं होती है, ऐसा कोई नहीं है। आप कोई भी नॉलेज कहीं से भी गेन कर रहे हो वो कभी आपका वेस्ट नहीं जाता। लेकिन थोड़ा सा देखो, जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, थोड़ी स्ट्रेटेजी पे फर्क पड़ता है। अब देखो जरा सब्जेक्ट वाइज सीबीएसई का और आईएससी का अलाइनमेंट। फिजिक्स की बात करें, एनटीए के मैप के अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी कवर, मतलब कि एनसीईआरटी के पोर्शंस को वो ले रहे हैं। अब इसका तो ये नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी बुक में जितनी चीजें हैं उतने से फिजिक्स हो जाता है, नहीं। जो बच्चे सीबीएसई से हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया, वो कमेंट करके बता सकते हैं सिलेबस आपको थोड़ा सा अलाइन है। केमिस्ट्री के अंदर भी हाँ, एनसीईआरटी भाई साहब ये गोल्ड माइन हो जाती है केमिस्ट्री और बायो की। अगर मैं बात करूं तो बायो में थोड़ा सा एग्जैक्ट, बायो का तो एग्जैक्ट कवरेज आपका नीट का जो एग्जाम होता है बायो की सिलेबस, वो आपका एनसीईआरटी रहता है। इसलिए केमिस्ट्री में और बायो में एनसीईआरटी बुक बिकम्स अ गोल्ड माइन। कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक अगर आपने लाइन बाय लाइन प्रिपेयर्ड करी है तो आप आराम से उसमें स्कोर कर सकते हो। मैथमेटिक्स आपका परफेक्टली नो डाउट सिलेबस तो है, बट आप बेस की तरह। अब आईएससी में अगर आप आओ, आईएससी में फिजिक्स में थ्योरी एक्स्ट्रा है और आईएससी थोड़ा एमसीक्यूज फोकस कम है, क्योंकि एग्जाम एमसीक्यूज फोकस है। और तुम्हारे दिमाग में आएगा सर थ्योरी के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आगे फर्क क्या? देखो यार, एमसीक्यूज में ये होता है ना कि आपको स्टेप्स नहीं दिखाने होते हैं, तो आपको क्विकली क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, तो वहां पे आप थोड़ा सा ट्रिक बाकी चीजों का इस्तेमाल करके कम स्टेप्स में अपने आंसर्स तक पहुंच सको। लेकिन आईएससी का जो अलाइनमेंट है, क्वेश्चन यानी बोर्ड एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं थ्रू आउट जो स्कूल आप प्रिपेयर करोगे, उसमें थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, जेई का जो भाई सिलेबस है उससे थोड़ा कम फोकस सिलेबस, फोकस्ड इसलिए कि जो चैप्टर है आपके और जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में ज्यादा है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे कम है। केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा ब्रॉडर है, ऑप्टिमाइजेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सॉरी बायो की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे कम है। और मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ एडवांटेज होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेरिवेशन है, तो इसीलिए ज्यादा प्रूफ देखने को मिलते हैं आईएससी मैथ्स में। तो अगर मैथ्स की बात करोगे तो आईएससी का क्लास 11-12 का जो मैथ्स है वो ज्यादा हेल्पफुल होता है जेई की प्रिपरेशन में, क्योंकि वहां पे बहुत डीपर कंसेप्ट, बहुत डीप डेरिवेशंस वगैरह यूज की जाती है, और वो डेरिवेशंस आपको जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो आप देखिएगा केमिस्ट्री और बायो की अगर मैं बात करूं तो वो आपका सीबीएसई की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड है, यानी एनसीईआरटी फर्स्ट और बाद में आप सब कुछ। ठीक है, अब देखो जरा थोड़ा पाथ। सीबीएसई में भाई साहब अगर आप सीबीएसई प्रिपरेशन करते हो, नो डाउट पहली बात तो देखो आपको क्लासेस के लिए आप बैचेस वगैरह ज्वाइन करते हो या फिर ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है, कोचिंग के साथ आपकी कंपेटेबिलिटी। टेक्स्ट बुक की बात करें, सीबीएसई प्राइमरीली आपको एनसीईआरटी फोकस करता है, तो ये बोर्ड और वैसे भी आपके प्रिपरेशन जो आप करते हो। देखो एक चीज मैं बार बार आपको समझा रहा हूं बेटा, जेई और नीट की प्रिपरेशन एक अलग ढंग से होती है, बस उसका जो बेस है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स है, यानी जो इनिशियल स्टेज है वो आपके एनसीईआरटी और आपका बेस है। ऐसा नहीं है कि आपने सीबीएसई में 11th-12th में पढ़ लिया तो आप सीधा जेई दे, नहीं, उसके लिए फिर भी आपको अलग से तैयारी और प्रॉपर बैच लेके प्रिपरेशन करनी होती है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, पीवाईक्यूज देखिए, मैसिव क्वेश्चंस जो है आपके पीवाईक्यू ड्रिवन होता है। अब आईएससी की बात करूं, अगर मैं आईएससी के साथ अगर प्रिपरेशन करूंगा, देखो पहली बात तो ये कि आपको मिस अलाइनमेंट देखने को मिलेगी। मतलब क्या, मान लीजिए जैसे कि आप जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, अब वहां पे जो आपका सिलेबस का पूरा हमने रोड मैप बनाया होता है आपके बैचेस के अंदर कि भाई इस मंथ हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं, ये वाला। सीबीएसई में फायदा ये होगा कि जब आप वहां पे चैप्टर पढ़ रहे होगे और आप जब स्कूल में चैप्टर पढ़ोगे तो दोनों क्या आएंगे, सिमिलर चैप्टर चल रहे होंगे, तो उससे आपको ना आपके स्कूल की बोर्ड एग्जाम्स, यूटी एग्जाम्स में भी प्रिपरेशन में हेल्प मिलती है। आईएससी में थोड़ी मिस अलाइनमेंट होगी, स्कूल में अलग सिलेबस चल रहा होगा, अलग चैप्टर टॉपिक चलेगा, और जेई नीट के प्रिपरेशन में आपका बैच के अंदर अलग चल रहा होगा, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास दो बर्डन आ गए आपको, क्योंकि स्कूल में भी स्कोर करना है और फिर आपको जेई नीट में परफॉर्म करना है, ये चीज हो जाती है मिस अलाइनमेंट। दूसरा, टेक्स्ट बुक की बात करें, सीबीएसई में जैसे एक फिक्स है कि आपको एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहना है, और एनसीईआरटी आपकी प्रिपरेशन में भी यूज हो ही रही है। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल पब्लिशर है जो आपको यूज करते हैं आईएससी के अंदर, लेकिन क्योंकि आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको सेपरेट करके एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ता है, तो ये एक बर्डन आ गया ना। अब देखो नॉलेज आप इकट्ठा कर रहे हो, एक्स्ट्रा नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन ये अब आपके ऊपर ही डिसीजन है बेटा कि आपको क्या करना। आपको नॉलेज बहुत ज्यादा इकट्ठा करनी है, आपका अगर ओरिएंटेड वो है कि आप हैंडल कर सकते हो तो बहुत बढ़िया बात, या फिर अगर आप शॉर्टेड होकर जाना चाहते हो कि नहीं मेरा फोकस तो एग्जाम के ऊपर है, तो आप इस पे शॉर्टेड रहेंगे। ठीक है, देन फिर पीवाईक्यूज की बात करें, रिसोर्सेज यहाँ पे आपका कम है, सीबीएसई में रिसोर्सेज आपके ज्यादा है।
तो एक हेल्प आपको मिलता है कि अगर आप जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो सीबीएसई से अगर आप बोर्ड कर रहे हो तो आपके स्कूल में जो सिलेबस चल रहा होगा सेम उसी अलाइनमेंट पे आपके बैचेस के अंदर सिलेबस चलते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा बर्डन फील नहीं होता। बट आईएससी में आपका सिलेबस का अलाइनमेंट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, चैप्टर्स टॉपिक डिफरेंट हो सकते हैं, तो वहां पे आपको दोनों चीजें आपको कवर करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज अच्छा। एक चीज और कि सीबीएसई वाले बच्चों के साथ फायदा ये हो जाता है कि कोचिंग या बैचेस जहां से भी प्रिपरेशन वो करते हैं उनको एक एडवांटेज मिल जाता है अपनी स्कूल की प्रिपरेशन में, है ना, कि वहां वो पढ़ लिया, वहां क्योंकि इन डेप्थ जाके पढ़ रहे हैं, तो स्कूल में तो भाई सिलेबस जो है कंपेयर टू द जेईई नीट के हिसाब से जितना आप पढ़ोगे उससे बेसिक ही होगा, तो आप स्कूल में भी अच्छा स्कोर करते हो। लेकिन आईएससी स्टूडेंट के साथ ये हो जाता है कि उनको दो इंटरनली मैनेज करना होता है। अब एग्जाम पैटर्न की बात करो, आईएससी में मैंने बता दिया आपको, थ्योरी एंड डेरिवेशंस बहुत ज्यादा, आईएससी लॉन्ग फॉर्म आंसर्स एंड प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करता है। साथ ही साथ सीबीएसई की अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई में 2023 के बाद पैटर्न चेंज हुआ जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड पैटर्न्स और एमसीक्यूज के ऊपर फोकस किया गया। और जेईई नीट हमारा ये भी एक्सट्रीमली आपको चाहता है कि आप एनसीईआरटी को मास्टरी कीजिए ताकि अपने स्पीड और एफिशिएंसी पे काम करो, हाई स्पीड एमसीक्यूज एग्जीक्यूशन। इस एग्जाम में बेटा आपके पास जितना समय होता है, जैसे जेईई की बात करूं 75 क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे आपको मिलते हैं, स्पीड चाहिए 75 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब देखने में लग रहा होगा सर 25 क्वेश्चन पर आवर, बट वो जेईई के क्वेश्चन है बेटा, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो वहां पे आप जितना फास्ट आप कर सकते हो सॉल्व, तो वो इसीलिए एमसीक्यूज ओरिएंटेड। नीट की बात करो 200 क्वेश्चन है, 3 घंटे 20 मिनट मिलते हैं, यहां पे भी एक्सट्रीम स्पीड चाहिए और एनसीईआरटी के ऊपर आपकी कमांड मांगता है नीट, क्योंकि कंप्लीट बायो एंड केमिस्ट्री इज ऑलरेडी, मतलब एकदम आप कह सकते हो कि एनसीईआरटी से खूब वहां पे सवाल देखने को मिलते हैं। एग्जाम पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया आपको कि वो चीज। अब देखो जरा होगा क्या, अगर मान लो आप सीबीएसई, देखो ये रफ एक स्केच मैंने बनाया कि वर्कलोड और थोड़ा बर्नआउट सीबीएसई से अगर आप हो तो नो डाउट ये स्कूल वगैरह आपने 6 घंटे में किया, चलो ये दोनों जगह सेम टाइम लगता है, ये टाइम दोनों जगह सेम है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर ना आपको आने वाली वीडियोस में और वीडियोस में बनाऊंगा जिसमें बात करूंगा कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको ना अपने इन 6 घंटे को भी बेटा बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है। दिन के 24 घंटे में से 6 से 8 घंटे आपके स्कूल में जाएंगे। और डमी स्कूल के लिए जब बच्चे पूछते हैं तो पर्सनली मेरा ये मानना है कि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको डमी स्कूल ज्यादा स्कूल प्रेफर करना चाहिए बेटा, क्योंकि स्कूल में सिर्फ आपको एकेडमिक चीजें नहीं, बाकी करिकुलम एक्टिविटीज, आपका सेल्फ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीजें आपकी डेवलप होती है, वो डमी स्कूल में नहीं होता है। तो इसीलिए अच्छा, फिर आप क्या हो, अब बोर्ड प्रिपरेशन के लिए सीबीएसई में आपको थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी आपका सिलेबस अलाइनमेंट जो है वो जेईई नीट के हिसाब से होगा, तो आप यहाँ पे 4 से 5 घंटे में, यहाँ पे आपको बोर्ड प्रिपरेशन में देखिए आपका टाइम बढ़ जाता है क्योंकि सिलेबस थोड़ा एक्स्ट्रा है, कंसेप्ट थोड़े इन डेप्थ है, आपके एमसीक्यूज नहीं है, लॉन्गर थ्योरी है तो एमसीक्यूज में आंसर करना और सब्जेक्टिव आंसर करने में फर्क आता है। फिर आपको यहाँ टाइम मिलता है जेईई और नीट के लिए, लेकिन जब आप आईसीएसई में होते हो तो आपको इसके लिए टाइम पे कम मिलता है और आपको एक्स्ट्रा भी करना है, तो ये थोड़ा सा क्रुशियल हो जाता है कि आईसीएसई के जो स्टूडेंट है उनके पास थोड़ा सा ये डुअल प्रेशर होता है, तो बर्नआउट सिचुएशन ज्यादा होती है, ज्यादा सिलेबस होता है, ज्यादा लैब वर्क होता है, तो उनको प्रिपरेशन करने के लिए टाइम जो है बेटा वो थोड़ा कम मिलता है। ओके, नाउ आप दूसरी अगर बात करें, सिंपल सी बात, देखो जब भी आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो उसका मोटिव बहुत सिंपल है। पहला कि सिलेबस का ओवरलैप 100% हो तो ज्यादा बेहतर है, यानी मुझे दो जगह मेहनत ना करना चाहिए, स्कूल में जो चीजें पढ़ाई जाएंगी स्कूल के एग्जाम में जो पूछा जाएगा और जो मैं बैचेस के अंदर पढ़ रहा हूँ वो दोनों आपका सेम रहेगा, तो आपकी हेल्प हो जाती है। एमसीक्यूज पैटर्न की ट्रेनिंग, क्योंकि आपके एग्जाम्स का जो पैटर्न है सीबीएसई का वो एमसीक्यूज पे है, तो वहां भी आपको हेल्प हो जाती है। कोचिंग कंपेटिटिव यानी बैच की कंपेटिटिव बहुत सही है, टाइम मिल जाता है सेल्फ स्टडी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें हमारी एक विनिंग स्ट्रेटेजी है। अब इसको एक बात समझिएगा कि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था डिस्क्लेमर देके, इट डजंट मीन्स कि आप अगर आईएससी बोर्ड से साइंस कर रहे हो, क्योंकि पूरी दुनिया करती है, तो क्या वो एग्जाम क्रैक नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते। तो आप में अगर हिम्मत है, नो डाउट, अगर मैं कहूं कंफर्टेबली आपको थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट अगर इफ यू आर रेडी फॉर द मोर हार्ड वर्क बिकॉज यू वांट कि नहीं मैं तो कंसेप्ट ना मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी सीखना चाहता हूं, मुझे और इन डेप्थ ज्यादा जाके पढ़ना है, डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि मेहनत तो भैया सब जगह करनी पड़ती है और बच्चे आराम से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा। ओके, कि आप ऐसा नहीं है कि आप इस आईसी को लिख लेके, मैंने आपको ना एक लॉजिकली आपको डिफरेंस जो है वो बता दिया। ओके, नाउ अब जेईई एस्पिरेंट या नीट एस्पिरेंट की मैं बात करूं तो उनके लिए जो टैक्टिक्स वर्क कर सकती है वो ये कि आपको देखो बेस आपको एनसीईआरटी से बनाना है और फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स यानी अपने बैचेस के जो नोट्स हैं वहां से हो गई आपकी कंप्लीट जेईई मेंस की प्रिपरेशन। फ्रेमवर्क आपका ये रखना है कि एनसीईआरटी नोट, और मैंने बता दिया कि एनटीए का ऑफिशियल बेस जो है वो एनसीईआरटी, तो यहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा बनते हैं। मैक्सिमम कैपेबिलिटी नो डाउट आपके जितने भी बैचेस वगैरह हैं वहां पे आपकी होती है और आपको ना बोर्ड का प्रेशर आपको कम रहता है। इसी तरह से नीट की बात करो तो नीट का बायो आपका लगभग 90% डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, यस, लाइन बाय लाइन। तो आप देखोगे जब सीप मैम आपका नीट क्लास के अंदर जब बायो क्लासेस पढ़ाते हैं, रक्षिता मैम कराते हैं, तो बायो को ना एनसीईआरटी बायो को लाइन बाय लाइन रटवा देती हैं, घोल के पिला देती है। नीट के बच्चों की बात कर रहा हूं ताकि दिमाग में एकदम
सेट हो जाए। केमिस्ट्री में भी नीट की केमिस्ट्री फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली सीबीएसई स्टूडेंट के पास भाई ये सब फायदा आपके पास है। आईसीएस स्टूडेंट के साथ एक पेनल्टी की मैं बात करूं तो बस ये है बेटा, वो ये कि थोड़ा सा आपको जो बर्डन है बेटा वो स्टडी का, वो थोड़ा सा आपका बढ़ेगा। ओके नाउ, अब कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करंट बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी, तुम लोग 10th कंप्लीट किया मेरे साथ, है ना, हमने अभी 10th दिया और आप 11th में मूव कर रहे हो, आपकी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है। अब मेरी कुछ बातें ध्यान सुनना। देखो सबसे पहली बात, कुछ भी हो जाए बीच में मिड वे में अपना बोर्ड स्विच नहीं करना। इस वीडियो के बाद और तुम्हें जितनी सलाह करनी कर लो। माइंड मेकअप जितना जल्दी हो बेटा, जितना जल्दी माइंड मेकअप बनाओ। बोर्ड स्विच करना है तो बोर्ड स्विच कीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि आपने आईएससी ले लिया, फिर 4 महीने 5 महीने बाद आपको लग रहा है कि नहीं यार अब बर्डन ज्यादा हो गया, मिड वे में फिर आप क्या कर रहे हो, बोर्ड स्विच कर रहे हो, तो फिर आपको वहां भी बर्डन महसूस होगा। तो वो चीज मत कीजिए, मिड वे में कोई बोर्ड स्विच नहीं करना है। दूसरा, एक लेवरेज एसेट की मैं बात करूं, भाई साहब जो आईसीएस स्टूडेंट है, देखो उनके पास, क्योंकि देखो जेई एडवांस के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें डेरिवेशन और थ्योरेटिकल पार्ट बहुत पूछे जाते हैं। तो वहां पे आईएससी बच्चों के पास एक एडवांटेज होता है, क्योंकि आईएससी के जो बच्चे हैं वो डीप थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई करते हैं, तो वहां डेरिवेशंस में उनके पास मदद हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ फिर देखिए आपका ये चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नो डाउट आपको, अगर आप आईएससी स्टूडेंट हो तो आपको फिर एनसीईआरटी बुक फिर भी लेनी पड़ेगी। आपको एनसीईआरटी कवर करनी ही पड़ेगी, जो टेक्स्ट बुक है पीसीएमबी, यानी बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री की, मैथ्स की, है ना, बायो की, ये आपको पीसीएमबी ये बुक आपको लेनी ही पड़ेगी साथ साथ आपके आईएससी बोर्ड की बुक के साथ। तो ये आपको डुअल थोड़ा सा है, ध्यान रखना है। और एग्जीक्यूशन आपका ये होना चाहिए कि ठीक है मैं आईएससी के साथ ही चलो, चलो मैंने एनसीईआरटी भी कर ली, मेरा मैथ्स में यहाँ हेल्प मिल गई है, देन लेकिन आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज्यादा प्रैक्टिस करना है बेटा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न वही है। अब यहां पे आप एमसीक्यूज करोगे, लेकिन फिर क्योंकि आप आईएससी में हो तो अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आप थ्योरी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे। ये एक रफ स्केच है। अगर मैं 3 रेटिंग की बात करूं तो आपको दिख रहा है, नो डाउट ऑब्वियस सी बात है, हर केस में सीबीएसई आपको बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा जेईई और नीट अलाइनमेंट के साथ, कंसेप्चुअल डेप्थ। लेकिन आप यहां नोटिस कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि भाई रिसोर्सेज एबिलिटी भी ना सीबीएसई में ज्यादा है। तो ओवरऑल सीबीएसई जो है वो स्ट्रांगली रिकमेंडेड किया ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब बात आती है कि सर हो सकता है, देखो तुम वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचे होगा तो तुम्हारा सीबीएसई और आईसीएसई वाला जो ये डिबेट है शायद थोड़ा कम हो जाए, बट स्टिल तुम्हें अभी भी कुछ लग रहा है, अभी भी तुम्हें कुछ डाउट हो रहा है, तो चिंता मत करना। इसी वीक में प्रशांत जैन सर, धैर्य मैम, ये दोनों मैम और सर जो है ये जेई का ब्रिज कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो तुम्हें ना एक आइडिया लग जाएगा अच्छे तरीके से जब तुम प्रिपरेशन करना शुरू करोगे। यानी बेसिकली उसमें जेई की प्रिपरेशन नहीं है, वो ब्रिज कोर्स है जो बच्चे 10th से 11 मूव कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा मैथ से रूबरू कराना, मैथ्स के साथ रिलेशन बनाना कि भाई किस तरह के टॉपिक आते हैं, कितने डेप्थ में पढ़ा जाता है, जैसे ज्योमेट्री का हो गया, अलजेब्रा का हो गया। तो इस वीक आपको ब्रिज कोर्स आएगा, वो चीजें। दूसरी बात, आप आईएससी में अगर हो, साइंस के लिए माइंड मेकअप कर रखा है, तो इग्नाइट बैच में आप लोगों ने इनरोल कर ही लिया होगा। देखो यार, ये बैच हमने इसलिए डिजाइन किया क्योंकि तो पता है हमें कि जो बच्चा साइंस से है ना, वो सिर्फ साइंस नहीं करने वाला, वो आपको साइंस मतलब बोर्ड के साथ साथ वो जेईई नीट की तैयारी करेगा। तो आपके जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको ईज करने के लिए आपका इग्नाइट बैच, आराम से इसको ज्वाइन कर लो। क्लासेस आपकी 15 अप्रैल से शुरू होगी, अभी ओरिएंटेशन सेशन वगैरह शुरू हो रखा है। पल्लवी मैम को आप जाएंगे रहो बायो के लिए, गौरव भैया मैथ्स के लिए, सतीश सर केमिस्ट्री के लिए। यस, आपको सतीश सर केमिस्ट्री कराएंगे, मैं नहीं, मैं आपको 10th तक करा रहा हूँ। 11 12 में सतीश सर कराएंगे, मैं बीच बीच में आपसे जरूर आऊंगा मिलने के लिए। देन फिर लीशा मैम आपकी इंग्लिश। तो यानी आपका जो बोर्ड का प्रिपरेशन है वो आपका इस बैच से अच्छे तरीके से कवर्ड हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया विद द कूपन कोड, जिससे कि आपको भैया आराम से एक अच्छा प्राइस में बैच मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बाकी भाई साहब जो बच्चे नीट के हैं, जो बच्चे जेई का माइंड मैप कर रहे हैं, यार तुम लोग के लिए, अब मुझे पता है कल भी संडे था, बहुत बच्चों से बातचीत हुई है, डिले मत कीजिए, डिले मत करो। माइंड मेकअप कर लिया है यार तो कोई प्लान भी नहीं, 2 साल का प्लान एक ही, सीधी बात है, मुझे तैयारी करनी है। अब तुम चाहे सीबीएसई में चले जाओ, तुम चाहे आईएससी में चले जाओ, तुम्हारे लिए ये बैच परफेक्टली है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई के हिसाब से, नहीं, बस मैंने आपको बता दिया कि एडवांटेज क्या होता है सीबीएसई बच्चे के साथ। इसमें तैयारी आपकी नीट के हिसाब से। तो ये अपना नीट का निम्बस बैच है, टॉप रैंकर बैच, 16 अप्रैल को शुरू होगा। यू ऑल नो दैट ओजी थ्योरी ऑफ फिजिक्स अनुभव सर है, आपको एक्सपेरिमेंट के साथ फिजिक्स सीखना। सीप मैम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पूरी बायो, आपको एकदम कंठस्थ कहते हैं ना, दिमाग में एकदम बैठा देना, वो वाली बात। ठीक है, फिर आपको अनुष्का मैम है केमिस्ट्री के लिए, सारे टीचर्स है आपके अवेलेबल। फिर आपका अगर आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो निम्बस एसआरजी बैच है जेई 2028 का। ये देखो इस बैच के बारे में कितनी बातें पहले ही बता चुका हूं कि लाइव लेक्चर्स, टेस्ट, मॉक टेस्ट, फिर आपको मॉड्यूल्स है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है फिजिकल फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में जो आप तक पहुंचता है।
अभी ये सारे टीचर जो पीजे सर है, ये पीजे सर हमारे, पीजे सर के भी क्लासेस शुरू होंगी। अभी हमने और प्लान कर रखा आपको इस वीक, अभी जितने भी जेई नीट की फैकल्टीज है, जो टीचर्स है, उनके साथ वर्टिकल लाइव करवाना, उनके साथ जूम सेशंस करवाने का। तो बने रहना इसीलिए ताकि तुम्हारा इस एक हफ्ते 10 दिन में, देखो मैं बता रहा हूँ, इन नेक्स्ट 10 डेज जो डिसीजन बनाना है बना लो। उसके बाद नहीं तुम सोचोगे अब अप्रैल मई जून तक तुम खाली प्लानिंग ही करते रहोगे, तो बेटा पूरा साल प्लान करते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्लासेस अगेन 28 ऑफ मार्च से शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी सब सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन चल रहा है। प्राइस आपको दिख रही है, बट इफ यू गो इन द लिंक एंड इफ यू पुट अ कोड दैट इज कुमार 55, दैट इज द कोड जो कि ऑलरेडी लगा हुआ होगा, बट आप ये वाला कोड यूज करोगे, यू विल गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हमारे तरफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। फिर बैच की मैं बात करूं, और बैचेस, निम्बस बैच फॉर नीट यूजी 2028 बाय द टीम सुपर 6, अगेन 600 प्लस लाइव लेक्चर टेस्ट है, ये आपका 30 ऑफ मार्च को शुरू होगा। ये हमारी सुपर 6 फैकल्टीज हैं जो आपको हेल्प करती है। निम्बस अल्फा बैच है फॉर आईआईटी जेई 2028 के लिए, 500 प्लस लाइव लेक्चर्स, यहाँ पे आपको धैर्य मैम है, बाकी आपकी फैकल्टीज है। 19 ऑफ मार्च से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। ये सारी चीजें अब देखो, मैंने आपको सारे बैच बता दी, सारे बैच के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नाउ इस वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचो, अब सुनो, इस वीक आपका ब्रिज कोर्स शुरू होगा। ठीक है भाई, इसको मिस मत करना। ठीक है, जेई के लिए आपका ब्रिज कोर्स होने वाला है। देन फिर आपके नीट और जेई के रोड मैप आने वाले हैं एक्सपीरियंस फैकल्टी से। ठीक है, जो भी आपका रोड मैप है, वो रोड मैप जिसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी तुम्हें। लेकिन इसके अलावा बैच की सारी इन्फॉर्मेशन बात, अभी भी तुम्हें कुछ भी डाउट आ रहा है यार, प्लीज अपने डाउट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दो। आई होप कि तुम्हारा ये सीबीएसई वर्सेस आईसीएसई का जो ये डाउट है यार क्लियर हो गया होगा। हम इसको और कोशिश करेंगे कि आपका ये डाउट दो क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ बच्चा 10th करने के बाद बहुत कंफ्यूजन में आता है। देखो यार, सिंपल एंड शॉर्ट इसको समराइज करें, आईएससी के साथ अगर प्रिपरेशन करोगे थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन है, हैंडल करने के लिए रेडी हो, कर लो। अगर चाहते हो कि नहीं मुझे सिर्फ जेई और नीट मेरा फोकस्ड है, मुझे तो वही एग्जाम निकालना है, देन स्विच टू द बोर्ड सीबीएसई, दैट विल हेल्प यू, क्योंकि सिलेबस अलाइनमेंट वहां पे। दैट्स इट। अब इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना। कोई और हेल्प चाहिए किसी और तरह की वीडियो की, प्लीज बताओ। इन द नेक्स्ट 10 डेज के अंदर प्लीज गो एंड एनरोल योरसेल्फ, क्योंकि देखो एक तो क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ऑलरेडी ओरिएंटेशन चल रहा है। ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, जहां आप टीचर से आप आइस ब्रेक करते हो, टीचर्स को समझते हो, अपने बारे में बताते हो, अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हो, बहुत सारी चीजें बेटा। ठीक है, तो जो बच्चे हैं, अच्छा जो आपके जूनियर्स हैं, उनका क्वांटम बैच भी हमने स्टार्ट कर दिया है, उसकी ब्रिज कोर्स वगैरह भी यूट्यूब पे शुरू हो रहे हैं। प्लीज स्टे ट्यून, सारी चीजें क्लियर कीजिए और भाई सब तैयारी करो। मुझे पूरा उम्मीद है बेटा, जिस तरह से आपने 10th में 4 आया ना, आप 11th 12th जेईई नीट जो भी आपका एस्पिरेशन है, आप उसमें भी 4 होंगे। चलिए मिलूंगा मैं अगली वीडियोस में और फैकल्टीज के साथ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। कुछ बातें रह जाती हूँ प्लीज बता देना, वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो अब जाओ, सारे डिस्क्रिप्शन बैच के दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक सारे अवेलेबल हैं विद द कोड, गो एंड एनरोल योरसेल्फ। सी यू इन द बैच।